बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, डाटा स्ट्रक्चर्स एंड एल्गोरिदम्स में अगला जो टॉपिक है यह है सॉर्टिंग एल्गोरिदम्स। अब इसमें देखें, ये जो हमारे एल्गोरिदम्स हैं ये कौन से हैं? सॉर्टिंग, यानी कि ऐसे एल्गोरिदम जिनके ज़रिए से हम एलिमेंट्स को किसी स्पेसिफिक ऑर्डर में सॉर्ट करते हैं, तरतीब लगाते हैं। A sorting algorithm is an algorithm that puts element on an array in a certain order, यानी कि अरे के एलिमेंट्स को एक ख़ास ऑर्डर में पुट करना, अरेंज करना। कौन कौन से हैं? दो ऑर्डर, एक असेंडिंग है, एक डिसेंडिंग है। असेंडिंग को इंक्रीजिंग भी कहते हैं, 1 2 3 4 एंड सो ऑन, ठीक है, स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट। डिसेंडिंग लार्जेस्ट टू स्मॉलेस्ट। अब दोनों जैसे प्रीवियस लेक्चर में प्रियोरिटी की बात हो रही थी, असेंडिंग और डिसेंडिंग सिर्फ कॉन्सेप्ट की बात है। कोई भी एल्गोरिदम, जैसे हम आगे ये एल्गोरिदम देखेंगे डिफरेंट, तो किसी भी एल्गोरिदम में आप असेंडिंग ऑर्डर में डाटा को सॉर्ट आउट करना चाहें या डिसेंडिंग ऑर्डर में, तो उसकी जो लॉजिक है वो 99% सेम रहेगी। सिर्फ एक दो चीज़ों का कहीं पे चेंजिंग आएगा, वो जो है वो कंडीशन चेंज होगी बस। Efficient sorting is important for optimizing the use of other algorithms such as search and merge algorithms. तो इसी कोर्स में सॉर्टिंग के अलावा हम सर्चिंग एल्गोरिदम्स भी देखेंगे, और सर्चिंग एल्गोरिदम या दूसरे मर्ज एल्गोरिदम्स में सॉर्टिंग अपना रोल प्ले करती है। बेशुमार ऐसे सर्च एल्गोरिदम्स हैं जिनमें जिनको अप्लाई करने के लिए हमें हमारी रिक्वायरमेंट होती है, एल्गोरिदम की रिक्वायरमेंट होती है कि अरे पहले ही सॉर्टेड फॉर्म में हो, फिर उसमें सर्चिंग होगी। लेकिन कुछ एल्गोरिदम्स ऐसे भी हैं जो कि अनसॉर्टेड अरे में भी सर्च कर लेते हैं। तो जो एल्गोरिदम सॉर्टेड अरे डिमांड करते हैं सर्चिंग के लिए, तो वहां पर जाहिर बात है हमें पहले अरे को सॉर्ट करना पड़ेगा। तो उसकी ऑप्टिमाइजेशन के लिए ये एल्गोरिदम बहुत इंपॉर्टेंट है। Efficient sorting is important for optimizing the use of other algorithms, ठीक है। तो ये सॉर्टिंग दूसरे एल्गोरिदम्स की ऑप्टिमाइजेशन के लिए भी जरूरी है। ऑप्टिमाइजेशन क्या होता है? ऑप्टिमाइजेशन यहाँ पे एल्गोरिदम ऑप्टिमाइजेशन से मुराद ये है कि एल्गोरिदम का रिजल्ट एफिशिएंट वे में आए, कम रिसोर्सेज को यूज करते हुए। जैसे हमने प्रीवियसली एसिम्प्टोटिक एनालिसिस पढ़ा है, यानी कि वो रिसोर्सेज कंप्यूटर के कम ले, सीपीयू को कम वर्क करना पड़े, स्पेस कम कंज्यूम करे। जो एल्गोरिदम कम अज कम स्पेस और कम अज कम सीपीयू से वर्क करेगा वो ऑप्टिमाइज्ड होगा, ठीक है। There are number of sorting algorithms. Some of them are selection, insertion, merge, quick, bubble, heap, shell, radix, bucket sort. इसके अलावा भी हैं, ये सारे सॉर्टिंग एल्गोरिदम है। हर एक की अपनी अपनी कॉम्प्लेक्सिटी है, हर एक का अपना तरीका है अरे के एलिमेंट्स को सॉर्ट करने का। अब इसमें सॉर्टिंग में कुछ कॉन्सेप्ट्स हैं जिनको समझना पहले जरूरी है। इन प्लेस सॉर्टिंग एंड नॉट इन प्लेस सॉर्टिंग। व्हाट डज इट मीन? इससे क्या मुराद है देखते हैं। सॉर्टिंग एल्गोरिदम्स मे रिक्वायर सम एक्स्ट्रा स्पेस फॉर कंपैरिजन एंड टेम्परेरी स्टोरेज। चूंकि एलिमेंट्स को स्टोर करना है तो उनको जो एक्चुअल अरे है उसके अलावा कोई टेम्परेरी स्टोरेज चाहिए होगी, ठीक है, सॉर्टिंग मुकम्मल करने के लिए। तो वो एक्स्ट्रा स्पेस कुछ एल्गोरिदम्स लेते हैं, कुछ एल्गोरिदम्स एक्स्ट्रा स्पेस यूज नहीं करते, ठीक है जी। ड्यू टू दिस कैरेक्टरिस्टिक्स सॉर्टिंग एल्गोरिदम्स आर डिवाइडेड इनटू टू टाइप्स। एक इन प्लेस सॉर्टिंग है और एक नॉट इन प्लेस सॉर्टिंग है, जिसको आउट ऑफ प्लेस सॉर्टिंग भी कहते हैं। An in place sorting algorithm is an algorithm that does not need an extra space. In place कौन सा है? जो कि अरे की जितनी स्पेस है उसी स्पेस को यूज करते हुए और बिल्कुल मिनिमल एक्स्ट्रा स्पेस यूज करता है, जो कि कांस्टेंट होती है, जिसको कंसीडर नहीं किया जाता।
जिसकी कोई अहमियत नहीं है, ठीक है। तो ऐसे एल्गोरिदम जो कि अरे की स्पेस को ही यूज करते हैं वो इन प्लेस एल्गोरिदम कहलाते हैं, जो कि एक्स्ट्रा स्पेस यूज नहीं करते। एंड प्रोड्यूसेस एन आउटपुट इन द सेम मेमोरी दैट कंटेन्स द डाटा बाय ट्रांसफॉर्मिंग द इनपुट इन प्लेस। However, a small constant extra space used for variable is allowed. बिल्कुल छोटी स्पेस जिसमें हम एक आध वैल्यू स्टोर करें, वो कांस्टेंट स्पेस होती है, वो इतना मैटर नहीं करती। लेकिन इन प्लेस के अलावा कुछ आउट ऑफ प्लेस, नॉट इन प्लेस ऐसे एल्गोरिदम है जो कि बहुत ज्यादा मेमोरी कंज्यूम करते हैं। वो जो ज्यादा मेमोरी है वो कंसिडर होगी, ठीक है। हमारे अब तो ये रिवाज नहीं रहा, मैं आपको एग्जांपल दे देता हूँ। हमारे पुराने दौर में ये रिवाज होता था, जब बच्चे शॉपकीपर से कोई चीज लेते थे वो चूंगा देता था, तो उससे कोई डिफरेंस नहीं पड़ता दुकानदार को, ठीक है। अब होटल्स पे जाएं, वहां पे आप खाना खाएं, वहां पे सेपली मिलती है, ग्रेवी मिलती है। यूनिवर्सिटीज कॉलेजेस में सेपली कहते हैं, सेपली का टर्म ज़्यादा यूज़ होता है, और आम जगहों पे ग्रेवी का वर्ड यूज़ होता है, तो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो ये जो इन प्लेस एल्गोरिदम है ये अपनी एक्चुअल प्लेस में ही सॉर्टिंग करते हैं, लेकिन थोड़ी सी स्पेस इनको एक्स्ट्रा चाहिए होती है, जो कि इतना इतना उसके इतना माने नहीं रखती, इतना वो ज़्यादा नहीं स्पेस होती। इंसर्शन सॉर्ट, सिलेक्शन सॉर्ट, क्विक सॉर्ट, बबल सॉर्ट, हीप सॉर्ट आर एग्जांपल्स ऑफ इन प्लेस सॉर्टिंग। ये इन प्लेस सॉर्टिंग है। An algorithm which is not in place is called not in place or out of place algorithm. Unlike an in place algorithm, the extra space used by an out of place algorithm depends on the input size. ठीक है, ये एल्गोरिदम कितना यूज करेगा एक्स्ट्रा स्पेस, वो डिपेंड करता है अरे की इनपुट साइज पर, और ये स्पेस इनफ होती है, सफिशिएंट इनफ होती है कि जिससे एल्गोरिदम की एफिशिएंसी पे फर्क भी पड़ता है और डिपेंड करती है इनपुट साइज पे। द स्टैंडर्ड मर्ज सॉर्ट एल्गोरिदम इज एन एग्जांपल ऑफ आउट ऑफ प्लेस एल्गोरिदम एज इट रिक्वायर्स बिग ओ एन एक्स्ट्रा स्पेस। व्हाट डज इट मीन? कि जितनी स्पेस एक्चुअल अरे एलिमेंट्स लेंगे उतनी ही एक्स्ट्रा स्पेस इसको चाहिए। अगर अरे में 10,000 एलिमेंट्स हैं और 10,000 एलिमेंट्स को स्टोर करने के लिए जो स्पेस रिक्वायर्ड है, मर्ज सॉर्ट के लिए उतनी ही स्पेस उसको सॉर्ट करने के लिए रिक्वायर्ड होगी। द मर्जिंग कैन बी डन इन प्लेस बट इट इंक्रीजेस द टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ द सॉर्टिंग रूटीन। तो ये इसमें टाइम कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ जाती है, ज्यादा टाइम लेता है। इफ अ सॉर्टिंग एल्गोरिदम, अच्छा आगे आ गया स्टेबल एंड नॉट स्टेबल, ये भी बड़ा मजे का कॉन्सेप्ट है। इफ अ सॉर्टिंग एल्गोरिदम आफ्टर सॉर्टिंग द कंटेंट्स डज नॉट चेंज द सीक्वेंस ऑफ सिमिलर कंटेंट्स। फर्ज करें कोई एक अनसॉर्टेड अरे है, उसके एलिमेंट्स हैं 3, 4, 0, 19, 7, 4, ठीक है जी। अब इसमें ये 4 2 दफा आ गया, ठीक है। तो ऐसे एल्गोरिदम जो एलिमेंट पहले आया उसको पहले रखे, जो बाद में आया उसको बाद में पुट करे सेम एलिमेंट्स को, तो वो स्टेबल एल्गोरिदम कहलाएंगे, ठीक है जी। तो अगर सेम एलिमेंट जिस तरतीब से आए हैं वही तरतीब उसकी वो सॉर्टेड अरे में भी बाकी रहे, तो ये स्टेबल एल्गोरिदम। जैसे ये देखें, ये एक अनसॉर्टेड ये एक अरे है, इसमें ये 8 पहले आया, इसको पहले रखा गया, और जो 8 बाद में आया उसको बाद में रखा गया, तो ये स्टेबल एल्गोरिदम है, ठीक है। जो उनकी अनसॉर्टेड अरे में सेम एलिमेंट्स की जो तरतीब थी, वो सॉर्टेड अरे में भी उन सेम एलिमेंट्स जिनकी वैल्यूज सेम है उनकी तरतीब पुराने वाली ही रहे, तो फिर ये स्टेबल एल्गोरिदम कहलाएंगे। अनस्टेबल या नॉट स्टेबल कौन से हैं? जो कि सेम एलिमेंट्स की तरतीब को चेंज कर दे। इफ अ सॉर्टिंग एल्गोरिदम आफ्टर सॉर्टिंग द कंटेंट्स चेंजेस द सीक्वेंस ऑफ सिमिलर कंटेंट, सिमिलर एलिमेंट्स,
इन विच दे अपीयर इट इज कॉल्ड अनस्टेबल। जैसे ये देखें, जो अनसॉर्टेड अरे में सेम एलिमेंट्स थे वो 2 थे, 8, ठीक है जी। जो पहले आया था वो बाद में चला गया, जो बाद में आया था वो पहले आ गया, तो ये अनस्टेबल है, ठीक है। ये देखें दोनों का डिफरेंस, ये स्टेबल सॉर्टिंग, ये अनस्टेबल सॉर्टिंग। उसके बाद अगला कॉन्सेप्ट है अडाप्टिव एंड नॉन अडाप्टिव सॉर्टिंग। अ सॉर्टिंग एल्गोरिथम इज सेड टू बी अडाप्टिव इफ इट टेक्स एडवांटेज ऑफ ऑलरेडी सॉर्टेड एलिमेंट्स। कुछ एलिमेंट्स पहले ही सॉर्टेड होंगे, जैसे इसी अरे की बात कर लें तो इसमें ये देखें, ये 3 एलिमेंट्स बज़ाहिर सॉर्टेड हैं, ठीक है। तो जो पहले ही सॉर्टेड हैं उनका एडवांटेज अगर एल्गोरिदम उठाए तो ये अडाप्टिव कहलाएगा। दैट इज व्हाइल सॉर्टिंग इफ द सोर्स लिस्ट हैज सम एलिमेंट ऑलरेडी सॉर्टेड, अडाप्टिव एल्गोरिदम विल टेक दिस इनटू अकाउंट, ठीक है, एंड विल ट्राई नॉट टू रीऑर्डर देम। उनके ऊपर दोबारा से कंपैरिजंस और उनके रीऑर्डरिंग नहीं करे ना करे तो ये अडाप्टिव कहलाएगा। कुछ एल्गोरिदम इसके बरक्स ऐसे होंगे जो कहेंगे मैंने दोबारा चेक करना है। A non-adaptive algorithm is one which does not take into account the elements which are already sorted. They try to force every single element to be reordered to confirm their sortedness. These will be called as non-adaptive. अब चलते हैं पहला सॉर्ट एल्गोरिदम सिलेक्शन सॉर्ट, ठीक है जी। सिलेक्शन सॉर्ट इज एन इन प्लेस कंपैरिजन, मतलब ये एक्स्ट्रा स्पेस नहीं लेगा। इन प्लेस कंपैरिजन बेस्ड एल्गोरिदम इन विच द लिस्ट अरे इज डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स। ये 2 पार्ट्स में अरे डिवाइड रहेगी। द सॉर्टेड पार्ट एट द लेफ्ट एंड एंड अनसॉर्टेड पार्ट एट द राइट एंड। राइट साइड पे अनसॉर्टेड होगा, लेफ्ट साइड पे सॉर्टेड, ठीक है जी। इनिशियली द सॉर्टेड पार्ट इज एम्प्टी। जब हम एल्गोरिथम जब शुरू होगा उस वक्त जो सॉर्टेड पार्ट है वो तो खाली होगा। एंड द अनसॉर्टेड पार्ट इज द एंटायर लिस्ट, पूरी अरे अनसॉर्टेड होगी। यानी कि 2 पार्ट में जो अरे को डिवाइड करना है तो जो उसका अनसॉर्टेड पार्ट है वो क्या है, वो फुल है, और जो सॉर्टेड पार्ट है वो एम्प्टी है। लेफ्ट साइड एम्प्टी होगी और राइट साइड पे सारी अरे पड़ी हुई है। द स्मॉलेस्ट एलिमेंट इज सिलेक्टेड फ्रॉम द अनसॉर्टेड अरे। वो जो सारी अरे है उसमें से जो स्मॉलेस्ट एलिमेंट होगा वो पिक किया जाएगा और उसको लेफ्ट साइड पे पुट कर दिया जाएगा। द स्मॉलेस्ट एलिमेंट इज सिलेक्टेड फ्रॉम द अनसॉर्टेड अरे एंड स्वैप्ड विद द लेफ्ट मोस्ट एलिमेंट। यहां पर लेफ्ट मोस्ट जो भी एलिमेंट होगा वो इधर चला जाएगा और ये जो स्मॉलेस्ट होगा वो उसकी जगह पे चला जाएगा, ठीक है। एंड दैट एलिमेंट बिकम्स अ पार्ट ऑफ सॉर्टेड अरे। और ये जो स्मॉलेस्ट था, स्मॉलेस्ट एलिमेंट ये सॉर्टेड अरे का पार्ट बनेगा और पहला एलिमेंट सॉर्टेड अरे में आ जाएगा। दिस प्रोसेस कंटिन्यूज मूविंग अनसॉर्टेड अरे बाउंड्री बाय 1 एलिमेंट टू द राइट। अच्छा, जब ये एक दफा मूवमेंट हो जाएगी, स्वैपिंग हो जाएगी, फिर जो बाकी अनसॉर्टेड अरे है उसमें से दूसरा कोई देखा जाएगा जो अब स्मॉलेस्ट है। एक तो ये वाला एलिमेंट आ गया ना सॉर्टेड पार्ट में, अब ये वाला रिमेनिंग क्या है, अनसॉर्टेड है। एक हमने स्मॉलेस्ट को स्वैप कर लिया, अब दूसरे टर्न में क्या होगा, दूसरा स्मॉलेस्ट देखेंगे। फर्ज करें ये एलिमेंट था 3, सबसे छोटा, अब आ गया सबसे छोटा 6। तो अब 6 को यहां पर जो एलिमेंट पड़ा होगा, यू कैन से 9 पड़ा हुआ है, 9 के साथ स्वैप किया जाएगा। 9 इधर चला जाएगा और 6 इधर आ जाएगा। और जो सॉर्टेड पार्ट है वो हमारा ग्रो करता जाएगा, अनसॉर्टेड पार्ट डिक्रीज होता जाएगा। दिस एल्गोरिथम इज नॉट सुटेबल फॉर लार्ज डाटा सेट्स एज इट्स एवरेज एंड वर्स्ट केस कॉम्प्लेक्सिटीज आर ऑफ बिग ओ एंड स्क्वायर, ठीक है। क्वाड्रेटिक फैशन में, क्वाड्रेटिक फंक्शन की सूरत में ये अपना काम मुकम्मल करेगा। एंड दिस कॉम्प्लेक्सिटी इज नॉट सूटेबल स्पेशली फॉर लार्ज डाटा सेट्स।
व्हेन n इज द नंबर ऑफ आइटम्स। ये देखें, ये शुरू पे सारी अरे अनसॉर्टेड थी, स्मॉलेस्ट एलिमेंट उठाया यहां से और इधर जो 8 पड़ा था उसके साथ इसको स्वैप कर दिया, ठीक है। एक इधर आ गया, 8 एंड पे चला गया। फिर रिमेनिंग पार्ट में स्मॉलेस्ट देखा 2, अब 2 को 4 के साथ, 2 को 4 के साथ, 2 इधर आ गया 4 की जगह पे और जो 4 है वो 2 की जगह पे चला गया। दिस प्रोसेस विल बी कंटिन्यू until all the array gets sorted. This is called selection sort, where we select minimum smallest element from unsorted part and replaces that element with left hand side sorted array, ठीक है। लेफ्ट हैंड साइड पे जो हमारा एलिमेंट पहला होगा ना अनसॉर्टेड अरे का, उसके साथ स्वैप कर देंगे। तो जब स्वैपिंग होगी तो वो एलिमेंट सॉर्टेड अरे का पार्ट बन जाएगा, राइट। सिलेक्शन सॉर्ट्स वर्किंग इज गिवन बिलो। फाइंड द स्मॉलेस्ट वैल्यू, स्वैप इट विद द फर्स्ट वैल्यू एट इंडेक्स 0। सिर्फ एग्जांपल के लिए यहाँ पे इंडेक्सेस लिखे हैं। फाइंड सेकंड स्मॉलेस्ट वैल्यू, स्वैप इट विद द सेकंड वैल्यू। फाइंड द थर्ड स्मॉलेस्ट, स्वैप इट विद द थर्ड वैल्यू, and so on. Repeat finding the next smallest value and swapping it into the correct position until the array is sorted, until all the array is converted to sorted form. Insertion sort थोड़ा सा मिलता जुलता कॉन्सेप्ट है सिलेक्शन से, लेकिन डिफरेंसेस काफी है। This is an in place comparison based sorting algorithm. Here a sub list is maintained which is always sorted. यहां पर भी एक सब लिस्ट मेंटेन होती है जो कि सॉर्टेड होगी। फॉर एग्जाम्पल द लोअर पार्ट ऑफ एन अरे, यानी कि स्टार्टिंग इंडेक्स लेफ्ट पार्ट ऑफ एन अरे इज मेंटेन टू बी सॉर्टेड। एन एलिमेंट विच इज टू बी इंसर्टेड इन दिस सॉर्टेड सब लिस्ट हैज टू फाइंड इट्स अप्रोप्रिएट प्लेस एंड देन इट हैज टू बी इंसर्टेड देयर। वहां पर सिलेक्शन में हम सबसे छोटा एलिमेंट सर्च करते थे पूरी अरे में से, यहां पर यह कॉन्सेप्ट नहीं है। यहां पर हम एक एलिमेंट सॉर्टेड अरे में सॉर्टेड पार्ट में लेफ्ट साइड में इंसर्ट करते हैं और वो इस पार्ट में अपनी अप्रोप्रिएट प्लेस पे एडजस्ट होता है, ठीक है। कैसे देखते हैं किस तरह से। द अरे इज सर्च सिक्वेंशियली, सिक्वेंशियली सर्च होगी। सिक्वेंशियली से मुराद ये स्टार्टिंग फ्रॉम 0 इंडेक्स। And unsorted items are moved and inserted into the sorted sublist. उसी अरे के sorted पार्ट में इंसर्ट होते जाएंगे एलिमेंट्स और अपनी अप्रोप्रिएट प्लेस के ऊपर एडजस्ट होते जाएंगे। This algorithm is not also suitable for large data sets as its average and worst case complexity are of big O n square, ठीक है जी। ये देखिएगा, सबसे पहले ये सॉर्टेड अरे आ गई। अब ये 5 को इसमें इंसर्ट करेंगे लेकिन इसकी अप्रोप्रिएट प्लेस पे इसको स्विच करवाएंगे। फिर ये 3 सॉर्टेड अरे में ज्वाइन होगी लेकिन इसकी अप्रोप्रिएट प्लेस पे इसने जाना है, ठीक है। अभी ये रिमेनिंग पार्ट क्या है, ये अनसॉर्टेड है। फिर 1 पिक होगा लेकिन ये भी अपने अप्रोप्रिएट प्लेस पे इसको स्विच करवाया जाएगा, ठीक है। फिर 8 आ जाएगा, 8 ऑलरेडी ऑर्डर में है। फिर 7 को अप्रोप्रिएट प्लेस 6 के आफ्टर इसको रखेंगे, ठीक है। जब नेक्स्ट 2 की बारी आएगी तो 2 अपनी अप्रोप्रिएट प्लेस पे 1 के बाद प्लेसमेंट इसकी होगी, ठीक है जी। तो इसमें और सिलेक्शन सॉर्ट में आप देख सकते हैं कि देयर इज अ डिफरेंस। सिंपल स्टेप्स ऑफ इंसर्शन सॉर्ट आर गिवन बिलो। If it is the first element, it is already sorted, return 1, ठीक है। तो मतलब ये कि ये थोड़ा रिकर्सिव फैशन में इसको एक्सप्लेन किया स्टेप्स को। दूसरा स्टेप, पिक नेक्स्ट एलिमेंट, ठीक है। पहला एलिमेंट ऑलरेडी सॉर्टेड है, अगला एलिमेंट को पिक करो, ठीक है। कंपेयर विद ऑल द एलिमेंट्स इन द सॉर्टेड सबलिस्ट, जो लेफ्ट साइड पे सॉर्टेड सबलिस्ट है उसके साथ कंपेयर करो और फिर क्या करो,
शिफ्ट ऑल द एलिमेंट्स इन द सॉर्टेड सब लिस्ट दैट इज ग्रेटर देन द वैल्यू टू बी सॉर्टेड। इसको हमने सॉर्ट करना है, जो इससे बड़े एलिमेंट्स हैं उनको राइट शिफ्ट करते जाओ, राइट शिफ्ट करते जाओ, और जहां पर आगे इससे छोटा एलिमेंट है और राइट साइड पे बड़े हैं वहां पर इसको प्लेस कर दो। दोबारा देखें इस स्टेप को, शिफ्ट ऑल द एलिमेंट्स इन द सॉर्टेड सब लिस्ट दैट इज ग्रेटर देन द वैल्यू टू बी सॉर्टेड। इसको हमने सॉर्ट करना है, ये वैल्यू 9 है, जो इससे बड़े एलिमेंट्स हैं कोई 10 होगा, कोई 21 होगा वैल्यू, वो राइट साइड पे शिफ्ट होते जाएंगे और ये अप्रोप्रिएट प्लेस पे शिफ्ट हो जाएगा। इंसर्ट द वैल्यू अप्रोप्रिएट एट द अप्रोप्रिएट प्लेस, रिपीट अंटिल लिस्ट इज सॉर्टेड। तो ये हम एक इसका देख चुके हैं हाउ दिस इंसर्शन सॉर्ट वर्क्स, और ये इसके स्टेप्स। आगे है मर्ज सॉर्ट। अब मर्ज सॉर्ट हम प्रीवियस पढ़ के आए हैं कि जो मर्ज सॉर्ट है ये आउट ऑफ प्लेस सॉर्टिंग एल्गोरिदम है। मर्ज सॉर्ट इज अ सॉर्टिंग टेक्निक बेस्ड ऑन डिवाइड एंड कंकर टेक्निक विच वर्स्ट केस कॉम्प्लेक्सिटी बीइंग बिग O n log of n। व्हाट डज इट मीन? कि जो हमने अभी तक एल्गोरिदम्स पढ़े हैं उनमें से ये बेटर है। पहले तो बिग O n स्क्वायर थे ना, तो इसकी वर्स्ट केस कॉम्प्लेक्सिटी बिग O n log n है। ये लीनियर से थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स होता है, ठीक है। इट इज वन ऑफ द मोस्ट रिस्पेक्टेड एल्गोरिदम। रिस्पेक्टेड से क्या मुराद है कि ये अच्छा, इसकी एफिशिएंसी एफिशिएंट है, इसको इसको मतलब कि मोस्टली यूज किया जाता है, कम टाइम में कम रिसोर्सेज में ये वर्क करता है। मर्ज सॉर्ट फर्स्ट डिवाइड्स द अरे इनटू इक्वल हाफ्स देन कंबाइंस देम इन अ सॉर्टेड मैनर। तो 20 एलिमेंट थे, उसको 10 में, फिर 10 को 5 में, 5 को 2 3 में, तो इनको हाफ हाफ में डिवाइड करता जाता है। एंड पे सिंगल सिंगल एलिमेंट रह जाते हैं, फिर उनको ग्रुप में ज्वाइन करता जाता है, ठीक है। जैसे ये देखें, इसको हाफ में डिवाइड किया, फिर हाफ में डिवाइड किया, फिर मजीद हाफ में डिवाइड किया। अब इनको इसने सॉर्ट भी करना है और साथ ज्वाइन भी करते जाना है। 6 और 5 को सॉर्ट करेगा, 5 पहले 6 बाद में, साथ ज्वाइन कर लिया। 3 और 1 को सॉर्ट करेगा, 1 पहले 3 बाद में, साथ ज्वाइन भी कर लिया। 7 पहले 8 बाद में ज्वाइन कर लिया, ये पहले सॉर्टेड है, इसको वैसे ज्वाइन कर लिया। अब इन दो को आपस में ज्वाइन करेगा, ठीक है। 1 सबसे पहले आ जाएगा, 5 उसके बाद 3 उसके बाद आ जाएगा, 5 उसके बाद, 6 उसके बाद, और साथ ही ज्वाइन भी हो गए, ठीक है। इसी तरह से ये वाला पोर्शन 2 पहले 7 बाद में, 4 बाद में, 7 बाद में, 8 बाद में, ये सारे सॉर्टेड, ठीक है जी। अब इन दोनों को कंपेयर करेगा, 1 पहले, 2 और 3 2 बाद में, 3 4 3 बाद में, 4 5 6 7 8। इट इज द वर्किंग मैकेनिज्म ऑफ मर्ज सॉर्ट, ठीक है जी। एल्गोरिदम लंबा होना उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। लंबे होने से क्या मुराद है जी? लाइन ऑफ कोड, ठीक है। इसकी हम वैसे तो बात कर भी नहीं रहे फिलहाल कि ये एल्गोरिदम लंबा है या छोटा है, या लाइन ऑफ कोड ज्यादा है या कम है। अभी हम बात कर रहे हैं एल्गोरिदम, हाउ दैट एल्गोरिदम वर्क्स एंड व्हाट इज द कॉम्प्लेक्सिटी। तो इसकी कॉम्प्लेक्सिटी बहरहाल बेटर है, ये कम रिसोर्सेज में वर्क करता है, ठीक है। तो एल्गोरिदम तो आपने एक दफा लिखा, उसके स्टेप्स लिख लिए, लेकिन जो हजारों एलिमेंट्स को आपने सॉर्ट आउट करना है, उस पर जो टाइम लगना है वो असल मैटर है। हाउ मर्ज सॉर्ट टेक्स प्लेस डिस्क्राइब्ड हियर, इफ इट इज ओनली वन एलिमेंट इन द लिस्ट इट इज ऑलरेडी सॉर्टेड, ठीक है। अगर है ही फिर तो वो है ही सॉर्टेड। डिवाइड, अगर नहीं, डिवाइड द लिस्ट रिकर्सिवली इनटू 2 हाफ्स अंटिल इट कैन नो मोर बी डिवाइडेड। तो नो मोर कब होगी? जब हर एलिमेंट सिंगल सिंगल रह जाएगा। फिर मर्ज द स्मॉलर लिस्ट इनटू न्यू लिस्ट इन सॉर्टेड ऑर्डर एंड सो ऑन। मर्ज करते जाएंगे सॉर्टेड ऑर्डर में, और वो एंड पे हमारे पास मुकम्मल सॉर्ट हमें मिल जाएगी। आगे है बबल सॉर्ट। Bubble sort is comparison based algorithm in which each pair of adjacent elements is compared and the elements are swapped if they are not in order.
इसमें क्या होता है, हमारे पास अरे है, ठीक है, हम दो एलिमेंट्स हैं एडजेसेंट एलिमेंट्स, इन दो एलिमेंट्स को आपस में कंपेयर करते हैं, सिर्फ दो एलिमेंट्स को, इनको सॉर्ट कर देते हैं, फिर अगले दो को, फिर अगले दो को, फिर अगले दो को, और इसकी कई आइट्रेशंस चलेंगी मुकम्मल सॉर्ट होने में। It's sometimes referred to as sinking sort. This algorithm is not suitable for large datasets as its average and worst case complexity are of big O(n) square. काम कैसे करता है? Although the algorithm is simple, it is too slow and impractical for most problems even when compared to insertion sort. तो ये टाइम टेकिंग ज़्यादा है. It can be practical if the input is in sorted order but may have some out of order elements nearly in position. ये तब ही यूज करते हैं जब हमारे पास अरे ऑलरेडी काफी हद तक सॉर्टेड हो. जैसे ये देखें, ये एडजेसेंट एलिमेंट्स को कंपेयर करेगा, ठीक है, इनको स्वैप कर देगा, फिर अगले एडजेसेंट को कंपेयर करेगा, इनको स्वैप कर देगा, ठीक है, फिर अगले एडजेसेंट को कंपेयर करेगा, इनको स्वैप कर देगा. लेकिन अभी भी आप देख लें कि ये 1 यहां पे आया है, इट मींस कि इसकी अगली आइट्रेशन भी चलनी है. until unless the whole array gets in sorted form. ठीक है, ये भी एक आइट्रेशन चल रही है, अभी कुछ थोड़ी बहुत सॉर्टिंग हुई होगी, ठीक है जी, ये एक आइट्रेशन यहां पे मुकम्मल हुई, अभी भी आप देख लें अरे इतनी सॉर्टेड फॉर्म में नहीं आई, फिर दोबारा से नेक्स्ट आइट्रेशन शुरू हो जाएगी, ठीक है जी. तो ये 2 3 4 आइट्रेशंस में ये मुकम्मल सॉर्ट आउट हो जाएगा. इसलिए कहा गया कि ये वाला जो एल्गोरिदम है ये काफ़ी टाइम टेकिंग है. दूसरी आइट्रेशन में भी मुकम्मल सॉर्ट होता नजर नहीं आ रहा, ठीक है, जहां पर एडजेसेंट एलिमेंट्स आपस में उनका डिफरेंस होगा वो उसको सॉर्ट कर देगा. 2 आइट्रेशन इसकी ये चल रही हैं. अब ये 8 और 7, ये 8 मैक्सिमम बड़ा था, ये 7 उससे छोटा, और ये फाइनल हो चुके हुए हैं, ठीक है जी. अभी देखें 2 यहां पड़ा हुआ है, 4 ये है, 5 इधर है, 6 इधर है, इसको रिप्लेस करेगा. ये तीसरी आइट्रेशन चल रही है टोटल, ठीक है. तीसरी आइट्रेशन में 3 एलिमेंट्स सॉर्ट आउट हुए हैं, 8 7 और 6. इधर आप राइट साइड से अगर देखें तो ये 4th आइट्रेशन शुरू हो गई, स्वैपिंग होगी, ठीक है जी, फिर यहां पे भी स्वैपिंग आएगी. अब ये 5 एलिमेंट्स इसके साथ ही सॉर्ट हो जाएंगे इस आइट्रेशन पे. अब अगली आइट्रेशन, ठीक है जी. नाउ वी कैन से दैट अरे इज इन सॉर्टेड फॉर्म, ठीक है जी. जब कोई नया रिप्लेसमेंट नहीं मिलेगा तब इसको रोक देगा एल्गोरिथम को. एक और एनिमेशन दिखाई गई है, अदरवाइज इससे बेटर ये डायग्राम से आप देख लें. ये देखें, फर्स्ट पास या फर्स्ट आइट्रेशन कह लें, एडजेसेंट एलिमेंट्स आपस में स्वैप हो रहे हैं, फिर सेकंड पास, फिर थर्ड पास, until unless all the array converted into sorted format, ठीक है जी, बबल सॉर्ट. तो ये कुछ सॉर्टिंग एल्गोरिदम्स हैं, इसके अलावा भी हैं. आज के लिए इतना ही, इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम अगले एल्गोरिदम्स को डिस्कस करेंगे. अल्लाह हाफिज़.